हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के 15 क्वेश्चन को देख लिया था। अब 15 से आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है। मैथ स्पेशल जो अंकित भाटी सर की बुक है उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो उसका टाइम एंड डिस्टेंस का 15 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब उसके आगे यानी 16 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी ये हमें बताना है। तो ट्रेन की गति हम कैसे निकालते हैं, आइए इसको सीख लेते हैं। तो ट्रेन की गति निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें ट्रेन की लंबाई भी पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जब जोड़ेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तब हमको स्पीड पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ ट्रेन की लंबाई निकालना होगा। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि ये एक समान गति से चले रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को, तो पुल की लंबाई है 340 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई अगर ऐड कर दें तो दूरी हमारी टोटल हो जाएगी। तो टोटल दूरी बटे अगर हम टोटल समय कर दें 34 सेकंड कितना 36 सेकंड में पार करती है, तो 36 सेकंड से हम भाग कर देते हैं तो हमें स्पीड पता चल जाएगी ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर तय करेगी, कितने समय में 36 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब देखिए फिर कह रहा है कि 460 मीटर लंबे पुल को, तो 460 मीटर लंबा पुल है प्लस वो अपनी लंबाई, टोटल दूरी पता चल गई। इसको कितने सेकंड में 38 सेकंड में, तब भी ट्रेन की जो हमारी स्पीड आएगी। यानी दोनों कंडीशन में ट्रेन की जो है स्पीड सेम रहेगी, आप कहेंगे बिल्कुल रहेगी। तो अब यहाँ से हम यल का मान निकाल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, 18 से 2 बार में कटेगा, ये 19 से 2 बार में कटेगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो 19 का 340 में ये इधर 75 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 6460। ये 6460 प्लस 19L बराबर, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 460 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर कितना 8280। ये आएगा 8280 प्लस 18L। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 18L को इधर पक्षांतर करेंगे तो 19L में से 18L जाएगा तो ये L बचेगा। और ये 6460 जो है 8280 में से माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो इसको घटाएंगे तो आपको 1820 प्राप्त होगा, 1820 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 1820 मीटर आ गई। तो ट्रेन की अगर हमको लंबाई पता चल गई तो हम यहाँ से स्पीड आसानी से ट्रेन की निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले कंडीशन में वो 340 मीटर जो है कितना पुल की लंबाई को पार कर रही है, तो टोटल दूरी 340 प्लस अपनी लंबाई यानी 1820 इसको पार कर रही है कितने देर में 36 सेकंड में। यही ट्रेन की स्पीड होती है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम देखें तो ये 60 हो जाएगा, 20 और 40 60 और ये 8 3 11 1 1 2 2160 हो जाएगा। 2160 बटे 36 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड। इसको काट देंगे तो आ जाएगा मान 60, यानी ट्रेन की जो स्पीड आएगी क्या आएगी 60 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा जो कि यहाँ पे क्या किया है कि ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी ये 60 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 गुणे। अब देखिए छोटे मान से बड़े मान में, यानी छोटी वैल्यू से बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम बड़े मान से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 से कटेगा 12 बार में और 12 गुणे 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, तब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, सेम क्वेश्चन है अभी हमने बताया, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका अलग हो। कैलकुलेशन क्या, बस आपका कैलकुलेशन का मान बदला है, बाकी क्वेश्चन जो है सेम है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आइए 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अब हमें जो है टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो हमें स्पीड पता चल जाएगा। डी स्पीड बराबर क्या होता है dy/s, यानी 1600 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में होता है तो यानी 4 मीटर है 4 मिनट में,
तो इसको हम सेकंड में किससे कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आपका 4 से 4 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे 3 बार में और 2 से कटेगा आपका जो है 20 बार में, यानी 20/3 आ गया मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 यहाँ पे देख लीजिए 20/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 20/3 और किलोमीटर प्रति घंटा बड़े मान से कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ये 3 से 6 बार में कटेगा, या 5 से 4 बार में, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना था, बस कन्वर्ट करना था। ये क्वेश्चन आसान था। 19 नंबर पे चलते हैं आप। अब देखिए 19 नंबर बाद क्वेश्चन जो है आसान है। क्या कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई दे दिया है 725 मीटर और टाइम दिया है 48 सेकेंड, और फिर कह रहा है कि एक सुरंग है 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है D/T। तो D टोटल क्या हो जाएगा 725 प्लस 235 बट्टे टाइम क्या है 48 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी हम यहीं छोड़ देते हैं, खुद से कर लीजिएगा। अब आइए 20 नंबर पे चलते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन भी अब छोड़ने लायक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक वायुयान की गति क्या है 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। यह गति मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 12 मतलब 120 में 1000 का गुणा करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और मिनट 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड 60 सेकेंड, यानी 12 उसके बाद से 4 0 हो जाएगा और बट्टे 60 करेंगे, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। बाकी कुछ नहीं करना था, बस कन्वर्ट करना है। इसकी जगह किलोमीटर की जगह मीटर में 1000 मीटर और 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड, तो 60 से और उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2000। कुछ करना नहीं है, बस कन्वर्ट करना था। तो इसको भी छोड़ते हैं। अब आइए 21 नंबर पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है। फिर कह रहा है कि और शेष, यहाँ छूट गया था, अभी हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि और शेष जो है 23 किलोमीटर को जो है 35 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में 35 मिनट में। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका बुक में साफ दिया गया है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी को कितने 35 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत गति पूछ रहा है। तो कार की औसत गति कैसे निकालते हैं। हमने आपसे बताया था कार की औसत गति, पहले वीडियो जो पहला वीडियो आया है उसमें हमने बताया था कि एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये फार्मूला होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, पहले 41 किलोमीटर चल रही है, फिर 23 किलोमीटर चल रही है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे 41 किलोमीटर प्लस 23 किलोमीटर कुल दूरी। और टोटल समय कितना लग रहा है, तो टोटल समय लग रहा है, देखिए पहले लग रहा है 35 मिनट लग रहा है, यहाँ 45 मिनट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना समय लगेगा 80 मिनट का समय लगेगा। यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय हो गया। तो एवरेज हमें स्पीड निकालना है। तो ये स्पीड देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्पीड हमें निकालना है वो किस में निकालना है मीटर पर सेकेंड में निकालना है, और ये हमारा किलोमीटर में है। ये हमारा मान जो है वो किलोमीटर में, देखिए यहाँ सब किलोमीटर में दिया था तो ये किलोमीटर में आएगा, और ये मिनट में है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में करना है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी 64, और ये किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा, और ये 80 है मिनट है, तो मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, यानी ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये 8 से आपका कटेगा 8 बार में, और ये देखिए अब ये आ गया 80, कितना आ गया 80, और ये आ गया बट्टे में 6। अब इसको हम काट दें, अगर इसको हम काट देते देखिए 6 से आपका कटेगा एक बार में, 6 कम 6, और ये फिर बचेगा तो 2 बचेगा, तो 6 3 बार में जाएगा, 6 3 18, और फिर यहाँ 2 बचेगा बट्टे 6 होगा, 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में, यानी आंसर हमारा क्या आएगा 13 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये आंसर हमारा कित में आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा, 13 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 नंबर पे। देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा कि 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है राधा दौड़ती है, तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमें टाइम निकालना है। 1 घंटे में वो 26 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, तो 26 मिनट 26 किलोमीटर, सॉरी 26 किलोमीटर। तो फिर उससे पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पे इससे उल्टा कर दीजिए कि 26 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर रही है, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में तय कर रही है।
तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने में, 60/26 किलोमीटर। इतना मिनट लगेगा उसको 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो उसको तय करना है 1950। 1950 क्या, मीटर। तो 1950 मीटर, तो यहाँ इसको 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो 1000 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 से मल्टीप्लाई रहा होगा 1 गुणे 1000, तो 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 मीटर की दूरी वो कितने, 60/26 गुणे 1000। इतना मिनट में वो क्या करेगा, इतना मिनट में 1 मीटर की दूरी तय करेगा। तो हमें कितनी दूरी निकालना है, तो 1950। तो 1950 मीटर की दूरी तय करना है, तो 60/26 गुणे 1000, और गुणे में क्या करेंगे, 1950 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको काट देते हैं 3 बार, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। इसको हम 5 से काट देंगे 195, तो 39 बार में कट जाएगा। अब देखिए, और ये 13 से हम काटेंगे तो 2 बार में 26, और 13 से कटेगा 3 बार में, यानी 3 त्रिका 9/2 मिनट टाइम आ गया, 3 त्रिका 9/2 मिनट। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको देखिए कन्वर्ट ही नहीं करना है, सिंपल सा इसका हमें जवाब दे देना है। तो ये 2 दूना 4 1, सॉरी 4 दूना 8 1 9, यानी 4 सही 1/2 मिनट का टाइम लगा इसको 1950 मीटर की दूरी तय करने में। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस हमें मीटर और ये सेंटीमीटर किलोमीटर इसी को बस जो यूनिट जो है उसी को चेंज करना है, और उसमें कुछ है नहीं। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है कर लीजिएगा। अब आइए 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जो है वो ए से बी की यात्रा करती है। फिर क्या करती है, यात्रा को कवर करती है, फिर 65 किलोमीटर प्रति की घंटे की एक समान गति से वापस ए पर लौटती है। यानी ए से बी तक वो जाती है कितने स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर वापस 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ जाती है। तो एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, यानी 700 किलोमीटर जाती है और 700 किलोमीटर आती है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर, देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में ही मतलब पहले वीडियो में बता रखा है कि एवरेज स्पीड अगर 2 स्पीड दे तो हमें कुछ नहीं करना था, 2xy, यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई करते हैं। कहने का मतलब दोनों स्पीड का गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं, और दोनों स्पीड का जो है योग करके भाग दे देते हैं, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। ये कैसे फार्मूला आया था ये भी हम पहले वीडियो में समझा रखे हैं, वहाँ से जा करके आप इसको सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना, तो 2 गुणे पहली स्पीड क्या है 80, दूसरी स्पीड क्या है 65, और दोनों को जोड़ देंगे यानी 65 प्लस 80। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 71.72, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमने सारे कंसेप्ट आपको सिखा रखे हैं, बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये थोड़ी जल्दी में हम खींचेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हमको अच्छा लगेगा, जिसको लगेगा कि ये बताने लायक है, इसको हमने नहीं बताया इस टाइप का, उसको हम आपको पूरा टाइम दे करके आराम से बताएंगे। अब आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन में भी इसमें भी कुछ कह नहीं रहा, कह रहा है कि 253 मीटर लंबी जो है ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ चाल कर लीजिएगा, सॉरी गति है, ठीक है, गति से चल रही है। एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई। तो हमको आप पता ही है, हमने आपको ये बता ही दिया है कि जो है ट्रेन जो है जब चलती है किसी स्पीड से तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के योग के बराबर जो है दूरी तय करती है। तो 253 मीटर उसकी लंबाई है प्लस पुल की लंबाई मान लेते हैं p। तो पार करने में कितना समय लेती है, 42 सेकेंड। तो यहाँ 42 कर देते हैं, या फिर ये कर देते हैं d बराबर s इंटू टी। स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ दूरी हमसे कितना पूछा है, लंबाई किस में पूछा है, तो मीटर में पूछा है। ये भी लंबाई क्या है मीटर में, समय क्या है सेकंड में, तो इसको भी हम क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, कहेंगे बिल्कुल कर लें। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे भाग करना होगा, गुणा करना होगा 5/18 से। अब देखिए स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या है 42 है, बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम काट देते हैं 6 से काट देंगे 3 बार में, इसको 6 से काट देंगे 10 बार में, और ये 3 से आपका कट जाएगा कितनी 14 बार में। यानी ये देखिए ये 10 × 50 और ये गुणे हो गया 14, 14 × 25 70, यानी 700
और ये आ गया मान 700, और यहाँ से हमें पी का मान निकालना है, तो पी बराबर हम क्या करेंगे 700 और माइनस 253 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 447 मीटर। यानी पुल की लंबाई क्या आ गई 447 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस कैलकुलेशन करना था, जो हमने आपको करके दिखा दिया। अब आइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन को भैया हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं करना कर रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को, यानी दूरी जो है वो निश्चित है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2xy बटे एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला हमारा होता है। और ये कब होता है, देखिए जब दूरी जो होती है डिस्टेंस सेम होती है, यानी कि मान लीजिए डी दूरी है ए और बी के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी डी है, तो डी अगर डी दूरी जाए और डी दूरी ही वापस आए और अलग अलग गति से आए, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगाते हैं 2xy बटे एक्स प्लस वाई। सेम इसे 2xy यानी 2 गुणे 60 गुणे 40 बट्टे 60 40 100 कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए 26 नंबर पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या है लौटता है। यानी कार्यालय जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और आता कितने है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो मान लेते हैं उसका घर ये है और उसका कार्यालय ये है, उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी डी है, वो डी दूरी जाता है और डी दूरी आता है, तो टोटल दूरी कितना तय करता है 2d। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम है, एवरेज स्पीड है, लेकिन बस क्या है थोड़ा सा बदल दिया है इसमें लेंगे, तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा भी अलग क्वेश्चन आएगा तो वो हम आपको समझाएंगे। तो एवरेज स्पीड का हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, देखिए डायरेक्ट बताने के लिए तो हमने ये बताया 2xy प्लस एक्स बटे एक्स प्लस वाई, लेकिन इसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड हमें नहीं पता है, तो एवरेज स्पीड हम क्या करेंगे, दूरी हमारी सेम है, जब सेम दूरी है 2 स्पीड से वो आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2xy यानी 2 गुणे 4 गुणे 2 करेंगे, 2xy एक्स प्लस वाई यानी 4 और 2, ये हम कर देंगे। एवरेज स्पीड का फार्मूला हम यहाँ लगा दिए, एवरेज स्पीड पता चली है। कुल दूरी कितनी है 2d है, कुल समय कितना है 6 घंटे है। अब यहाँ से हमें डी का मान निकालना, हम आसानी से निकाल लेंगे। ये 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और ये 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो डी का मान यहाँ क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा आपका 4 दूना 8 किलोमीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितना है 8 किलोमीटर। अब आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकेंड में घर को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई घर को पार कर रही है, यानी अपने ही दूरी के बराबर वो दूरी तय करेगी, क्योंकि घर ये आप नहीं कह सकते हैं कि 100 मीटर लंबा घर है, ये ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं कि पतला सा एक घर होगा, यानी पतला सा घर होगा, यानी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो हमें यहाँ से ट्रेन की लंबाई ही निकालना है, यानी अपनी दूरी के बराबर ये तय करेगी किस स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। टाइम क्या है 12 सेकेंड। तो देखिए और यहाँ दूरी हमारी लंबाई क्या है मीटर में है, तो इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी 5/18 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ये 9 से 2 बार में जाएगा, 9 से 5 बार में जाएगा, यानी ये 2 से 6 बार में कट जाएगा आपका। तो 5 बचे 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। कुछ करना नहीं था, बस कैलकुलेट करना था। अब आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम देखिए आपका जो है 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बुक में, तो ये 24 नंबर का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी कराया। तो 24 नंबर का सेम टू सेम क्वेश्चन वही है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली 243, वहाँ बस ये डिस्टेंस कितना था 253 था, यहाँ 243 है। बस लंबी ट्रेन है, उस सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई सेम क्वेश्चन है, बस डाटा बदल दिया है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए 29 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न भी जो है आपका आसान ही है। कह रहा है कि एक ट्रेन की गति यानी स्पीड दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके द्वारा सुबह 10:20 से दोपहर मतलब 10:20 यानी 10:20 सुबह से लेकर के दोपहर के 1:50 तक तय की गई दूरी,
यानी उसको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो डी हमें निकालना है, स्पीड हमें पता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है 10:20 से लेकर के 1:50 तक टोटल समय कितना हो जाएगा। तो देखिए 10:20 से अगर यहाँ 40 मिनट इधर बचेगा, 11 बज जाएगा, और फिर 1 घंटा 40 मिनट इधर हो गया 12 बजे के पहले, और 12 बजे के बाद 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट और 1 घंटा 50 मिनट आपका कितना हो जाएगा, 2 घंटा 90 मिनट, यानी 3 घंटा 3.5 घंटा। कितना टाइम हो जाएगा टोटल, 3 घंटा 30 मिनट। इन दोनों के बीच में टोटल समय कितना होगा, 3 घंटा 30 मिनट होगा। और 3 घंटा 30 मिनट को हम कैसे लिखते हैं, 3 घंटा, और इसको हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, घंटे में। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 30 एकम 30, 30 दूना 60, यानी अब ये कैलकुलेट करेंगे तो 80 गुणे 3 दूना 6, 1 7/2 हो जाएगा। इतना घंटा टाइम लगेगा। और इसको हम अगर काट दें तो ये 40 बार में कटेगा, और 4 सत्ते 28, यानी 280 मीटर क्या हो जाएगी उसकी, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, सॉरी 280 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर 280 किलोमीटर उसकी जो है दूरी हो जाएगी जो तय करेगी। कुछ नहीं करना था, बस इस समय ये निकालना था कि हमें पता करना कि ये टोटल समय कितना लग रहा है। तो 10:20 से 1:50 तक टोटल 3.5 घंटे का समय लगेगा। अब आइए 30 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें समझना है। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। एक निश्चित दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगता है, 50 मिनट। कितने स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो सबसे पहले हम वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 90 की स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने देर तय कर रही है, चल रही है, तो 50 मिनट। 50 मिनट यानी घंटा में कन्वर्ट करने तो 7 से भाग करना होगा। तो ये 0 से 0 हम काट देंगे, और ये देखिए 6 से ये 15 छक्का 90, 15 बार में कटेगा, यानी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा 15×5 = 75 किलोमीटर। यानी कि वो समय लेती है कि निश्चित दूरी हमें निकाल लिया कितना, 75 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि गति में 33 सही 1/3 की वृद्धि की जाती है, तो 33 सही 1/3, हमने परसेंटेज पढ़ा होगा, उनको आसानी से समझ में आएगा। 33 सही 1/3 को का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3, यानी पहले अगर गति उसकी कितनी 3 रही होगी, तो अगर अब बढ़ाने की बात करें तो 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी पहली गति अगर 3 रही होगी तो अब बढ़ा के कितना कर देने के लिए कह रहा है कि 4 कर दे रहा है। तो पहले गति ये रेशियो में 3 थी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक रेशियो का मान क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और 33 से 1/3% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि स्पीड अगर इतना कर दिया जाए और दूरी, तो फिर उसके बाद से कह रहा है कि दूरी के 2 सही 4/5 गुना को तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए पहले जो दूरी थी वो कितनी थी, अभी हमने निकाला कि 75, और अब कह रहा है दूरी को इतने से गुना का मतलब उस दूरी का कितना, 2 सही 4/5 गुना, तो यानी 75 का कितना, 5 दूना 10, 4 14/5, 14/5। अब ये नई दूरी हमारी क्या आ जाएगी, डी डैश हम कर दें, नई दूरी क्या आ जाएगी, ये 15 से कट जाएगा। अब 15 और 14 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 14 का हम गुणा नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। हम क्यों छोड़ देते हैं, देखिए नई दूरी हमको पता चल गया कि 15 × 14 है, और टाइम हमसे पूछ रहा है कि दूरी को तय करने में टाइम कितना लगेगा। तो स्पीड हमने नई क्या निकाल लिया है, 120 निकाल लिया है टाइम, और ये 15 × 14 हमको दूरी पता चल गई। तो टी बराबर डी/एस होता है, यानी स्पीड होता है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 5 से इसको काट देंगे, 15 से इसको काट देंगे 8 बार में, तो जो टाइम आ गया हमारा 14/8 आ गया। ये क्या आएगा, 14/8 हमारा क्या घंटे में आएगा। ये 14/8 घंटे में आया, तो इसको हम देखिए काट देंगे तो ये 8 से 1 बार में कटेगा, फिर बचेगा कितना, 6, 8 6 14/8, और ये 1 घंटा, और इस ये बाकी जो आता है ये घंटे में 6/8 घंटा, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 4 से 2 बार में कटेगा, ये 4 से 15 बार में कटेगा, और ये 2 से आपका 3 बार में कटेगा। यानी समय का मान क्या आ गया, टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 1 घंटा, और ये इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 15 × 45 मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। कैसे सॉल्व करना, हमने एक एक करके सारे पॉइंट को
आपको बता दिया। अब आइए 31 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक लड़की अपनी सामान्य गति के 3/5वें गति से चलकर अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जहाँ भी जाएगी अपने जो है घर से चलेगी, वो कहीं से भी चले अपने कार्यस्थल पे जाएगी, अपने कार्यस्थल पे जाएगी तो डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। मान लेते हैं डिस्टेंस उसके घर से और कार्यस्थल के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, यानी डी फिक्स है, वो चाहे जिस गति से जाए लेकिन डी दूरी ही तय करेगी, ये तो डी कांस्टेंट है। और डी कांस्टेंट होता तो हमने आपको बता रखा है कि डी अगर फिक्स है, निश्चित है, तो जो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का, यानी मान लेते हैं दो स्पीड है S1 S2, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। यानी स्पीड का ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है S1 S2, तो उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो, यानी इसी का उल्टा, यानी टाइम का रेशियो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो का इसका उल्टा S2 इंटू S1 होता है। ये आपको हमने पहले भी बता चुका है और यहाँ भी बता रहे हैं। फिर अब यह आइए क्वेश्चन पे कह रहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़की अपने सामान्य गति के 3/5वें से, यानी सामान्य गति के 3/5वें, यानी सामान्य गति क्या है 5 मान लेते हैं, यानी S1 मान लेते हैं, और उसके 3/5 यानी 3 के, यानी S2 से वो चल रही है। तो यानी स्पीड का रेशियो क्या आ गया, स्पीड का रेशियो यहाँ देखा जाए तो 5:3 का आ गया। तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा 3:5, यानी इसका उल्टा होता है। तो कह रहा है कि वो 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, यानी इसमें देखिए रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है, समय में 2 रेशियो का, 2 यूनिट जो है 2 रेशियो वो ज़्यादा ले रही है। तो ये 2 रेशियो का मान एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय 3 रेशियो है, और एक रेशियो का मान अगर यहाँ से निकालें तो 1 घंटा 30 मिनट, यानी इसको हम कन्वर्ट कर ले अगर, तो 1/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 घंटा। तो एक रेशियो का मान, सॉरी 2 रेशियो का मान है 3/2 घंटा, तो एक रेशियो का मान 2 हमें यहाँ कन्वर्ट मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3/4 घंटा। तो एक रेशियो का मान है 3/4 घंटा, तो हमें 3 रेशियो का मान निकालना है, तो 3 गुणे 3/4 करेंगे, यानी कि जो सामान्य समय होगा वो 3 त्रिक 9/4 घंटा होगा, 9/4 घंटा होगा। तो 9/4 घंटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में भी, तो देखिए ये 4 से 2 बार में कटेगा, यानी 2 घंटा तो पूरा पूरा होगा 8, और बचा 1 और ये नीचे 4, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 15 बार में, यानी आपका सही समय क्या आएगा 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 32 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रेन ए है, एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 सेकंड में पार करती है। यदि विपरीत दिशा में चलती ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 19 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन ए की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि ये भी हमको नहीं पता है। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए वो बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, यानी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय क्या है, सेकंड में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, यानी 60 गुणे 5/18, 60 गुणे 5/18 इंटू समय क्या है 15 सेकेंड, तो यही ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब इसको हम काट लेंगे किससे, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 बचे 25, दैया में 250, यानी ट्रेन ए की लंबाई क्या आ गई 250 मीटर आ गई। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलती ट्रेन को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 19 सेकेंड में पार करती है, यानी कि ये जो बी वाली ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो इसको कितना समय लगता है पार करने में, 19 सेकेंड। तो ट्रेन बी की लंबाई, तो देखिए ट्रेन जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, मतलब ट्रेन एक इधर से ए जा रही है और इधर से बी आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेंगी, यानी 250 तो ए की लंबाई है और ट्रेन बी की लंबाई मान लेते हैं बी। डी बराबर यस इंटू टी, यस क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों की जो है स्पीड आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा टोटल, यानी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगा 60 + 48 यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद से समय कितना लग रहा है,
यस इंटू टी होता है, तो ये समय कितना लग रहा है, अब नया समय लग रहा है 19 सेकेंड का। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा। तो देखिए 250 प्लस बी बराबर 18 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा। 18 से ये 6 बार में, यानी 6 पच्चे 30 गुणे 19, तो 19 तियाँ 57 यानी 570। और ये बी का मान अगर यहाँ से देखें तो 570 माइनस 250, और यही बी की लंबाई हो जाएगी। 570 माइनस 250 कर देंगे तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 320, और ये मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आइए 33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन भी आपका एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले छात्र को 50 मिनट लगे स्कूल तक पहुँचने में, लेकिन वो 50 मिनट में तब पहुँच रहा है जब उसको 10 मिनट की देरी हो रही है। मतलब 50 मिनट में पहुँच तो रहा है लेकिन वो 10 मिनट देरी से पहुँचा, तो स्कूल पर निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए उसकी गति होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी, यानी पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्कूल से जो है उसकी घर की दूरी कितनी है छात्र की। तो वो दूरी निकालने के लिए डी बराबर यस, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने देर चल रहा है, 50 मिनट चल रहा है। तो 50 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यानी 60 से भाग कर लेंगे। 60 से भाग कर लेंगे तो ये हमारी दूरी आ गई, ये 0 से 0 कट गया, यानी 25/6 किलोमीटर। यानी टोटल दूरी कितना आ गई, 25/6 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वो समय से पहुंचना चाहिए, तो हमें कौन सी स्पीड से चलना होगा। 10 मिनट यहाँ 50 मिनट में पहुंच रहा है, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो 10 मिनट पहले पहुंचने के लिए उसको कौन सी स्पीड से चलना हो, तो यस हमें निकालना है। तो यस बराबर क्या होता है, डी/टी। तो डी हमारा क्या निकल के आया, 25/6, और टी हमारा क्या होगा, देखिए पहले 50 मिनट में जा रही थी, अब 10 मिनट पहले जाना है, यानी 40 मिनट में पहुंचना है। 40 मिनट का मतलब हम 60 से भाग कर देंगे तो घंटे में पहुंच आएगा, मतलब 40/60। ये घंटा में कन्वर्ट कर लिया, ये 0 से 0 कट गया। और देखिए ये 6 से 6 कट जाएगा, तो यानी 25/4। यस बराबर क्या आ जाएगा, 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे यही चेंज करना है, बस कर लीजिएगा। अब आइए 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर बताया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 से, यानी सामान्य गति पहले उसकी मान लेते हैं कि 7 रही हो, फिर वो क्या करता है 6 से चलने लगता है, यानी स्पीड का रेशियो है क्या, 7 से 6 कर देता है। तो देखिए जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। यानी 6 जो है पहले स्पीड 7 से चलता था, सामान्य चाल उसकी 7 थी, लेकिन वो घटा के स्पीड अपना कितना कर दिया, 6 कर दिया। तो समय पहले 6 लगना था, अब समय कितना लगेगा, 7 लगेगा। तो कह रहा है कि वह 10 मिनट देरी से चलता है, यानी कि 6 से 7 जब होता है तो एक रेशियो का यहाँ देरी हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में ये 10 मिनट का देरी हो रहा है। कितना का, 10 मिनट का देरी हो रहा है। तो कह रहा है कि उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना है, 6 रेशियो। तो एक रेशियो का मान 10 मिनट, तो 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। सामान्य समय क्या हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं। तो 1 घंटा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 35 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी एक आपका आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, तो उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो दूरी हमको पता नहीं है, तो दूरी सबसे पहले हम निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 60 गुणे 4 कर देंगे। 4 घंटे में कितना, 6 चौक 240 किलोमीटर वो दूरी चलेगी। तो इसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए कितना जो है स्पीड होनी चाहिए। तो यस बराबर डी/टी, यानी 240/टी होता है 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 240 गुणे 2/3, ये 3 से काट देंगे तो 80 बार में कट जाएगा। तो 8 दूना 60, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना था। तो ये 35 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी हो गए, तो बाकी क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।